हमेशा जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है तो हम कंपैरिजन करते रहते हैं, पाकिस्तान बॉलर, इंडियन बैटर्स या दोनों टीमों का मुबैन। मगर आज इस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बज़ाहिर ऐसा लगा कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। अगरचे शुभमन गिल 50 नहीं कर पाए, मगर जिस किस्म की धुलाई उन्होंने की वो हमने बहुत कम देखी। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी भी देखी है, हमारे की बॉलर को वो धोते रहे हैं, मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर्स। अगरचे हमने थोड़ा एग्रेशन दिखाया, शहीन अफरीदी ने भी दिखाया, हारिस रऊफ ने भी दिखाया, मगर वन साइडेड अटैक किया इंडिया टीम ने। अब अगरचे बैटर्स के ऊपर हमें शायद मैं बाद में आता हूं, बैटर में भी बहुत कम रन बनाए, मुझे लगता है 25-30 रन कम बने थे, मगर इतने रन नहीं थे कि हम पावर प्ले खत्म होते हमें लगा कि हम मैच हार गए। 9 ओवर में 100 वो कर रहे हैं, कहीं पे हमारे हाथ में मैच नहीं, मगर पावर प्ले खत्म हुआ, समझे हमारे लिए गेम खत्म हो गई। ये जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है ना, यहाँ पे आज 100वां T20 मैच खेला गया। 100वां जो पहला मैच था उसके सईद अजमल और अहमद शहजाद जो थे उन्होंने डेब्यू किया था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हुक्मरानी रही है हमारी इस ग्राउंड में, कम से कम मैचेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जीत के लिए रही हो ना, मुझे नहीं मालूम। हम यहाँ PSL खेलते रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट। हम समझते रहे ये दुबई नाम से दुबई है, लेकिन कजाफी से ज़्यादा हम यहाँ पे खेल चुके होंगे। सो उस ग्राउंड में जहाँ पे हम 10 रोज़ पहले आए, यहाँ पे हम 10 रोज़ पहले आए थे ट्राई नेशन से, फिर हमने ट्राई नेशन खेली, फिर हम यहाँ पे आके भारत के साथ दूसरी दफ़ा पंजा आजमाई की है। वो हैंडशेक से मामला पंजा आजमाई तक पहुंचा है। मैं मानता हूं क्रिकेटर्स में थोड़े तपड़ाई दिखाए, बैटिंग में भी दिखाए, बॉलिंग में भी एटलीस्ट आंख मटक्का, वही जो हम ढूंढते रहे कि पाकिस्तान इंडिया मैच में कम देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिला, मगर मैच नहीं मिला। मैं यकीन मानिए यहाँ पे दोपहर में खड़ा था, यहाँ पे मैं देख रहा था, इंडियन फैंस से मैं बात कर रहा था, मैं ऐसे ही एक सवाल पूछता था कि आपको कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर से डर लग रहा है। उन्होंने बोला किसी से नहीं लग रहा। और मैं सोचता था यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान टीम है, खासकर 170 जब हमने रन कर दिए तो उस वक्त लगा कि 25-30 रन हमारे कम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं ये मान के चल रहा था कि थोड़ी फाइट होगी, ये मैं था। अब आपके पास 10 ओवर में आपने 91 रन बना लिए, 10 ओवर में 91 रन थे। उसके बाद 11 से 16 में 5 ओवर में हमने 25 रन बनाए और 2 विकेट भी हमने खोई, और उसी पैच के अंदर 7 ओवर में 38 रन बनाए और वहां पे भी हमने जो विकेट खोई है, ओवरऑल 50 डॉट खेली, मगर 7 से 38 के बीच में हमने 20 डॉट खेली है। मैं नहीं समझ पाया, अगरचे आप क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बन जाता है, मगर मैं नहीं समझ पाया जब 10 में 91 था और आपके पास अच्छी रन रेट बनी थी, पीछे 10 ओवर पड़े हैं, 9 खिलाड़ी पड़े हुए हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी डिफेंसिव अप्रोच के साथ हुसैन तलत को वहां पे भेजने की, जो रना बॉल खेले। उसके बाद नवाज भी रना बॉल खेले हैं, उनके आउट के ऊपर जिस तरह के नवाज आउट हुए रन आउट, उसके ऊपर भी बात हो सकती है, मगर वो थोड़ा बहुत फर्क शायद डाल सकता हो। और आप ऊपर से फकर जमान के ऊपर भी कह सकते हैं कि हमें गलत उठ दिया, वहां पे हमारा हल्का फुल्का मोमेंटम भी ऊपर नीचे हुआ, अगर वो खड़े होते तो रन बन जाते। ये सब चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जिस अंदाज से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को खेला, वो हमेशा रहता है ना, पाकिस्तानी इंडियन फैंस के बीच में रहता है कि भाई ये तो IPL का टैलेंट है, जब हमारे बॉलर्स के सामने आएगा तो अब हम देखेंगे। ये साल 2 साल पहले की बात है, अच्छा फिर हमने खुद बिलीव करना शुरू कर दिया कि उनके बैटर हमसे थोड़े बेहतर हैं। यही अभिषेक शर्मा, दूर की बात नहीं मैं कर रहा, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इमर्जिंग एशिया कप खेले थे, उसमें तुल्यक वर्मा भी थे, प्राव सिमरन भी थे, ये अभिषेक शर्मा भी थे, जिनको सुफियान मुकीम ने आउट किया था। शुरू में थोड़ा बेहतर खेल गए, लंबी इनिंग नहीं कर पाए, मगर 1 साल में क्या ऐसा चेंज कर दिया BCCI के सिस्टम ने, अभिषेक शर्मा ने खुद मेहनत करके क्या ऐसा चेंज कर दिया कि हमारे बॉलर्स को वो ऐसा, सिर्फ कीनिया के बॉलर खेल रहे हैं जैसे नेपाल के बॉलर्स को खेल रहे हैं, कहीं पर कोई दबाव, कोई चक्कर ही नजर नहीं आया कि कहीं पर कोई फील कर रहा हो वो किसी तरह से भी। हाँ, हमने तड़का रखा, शहीन ने भी रखा, उधर से शुभमन गिल भी आंखें दिखाते रहे, यहाँ पर आपस में गर्मा गर्मी भी हुई अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की, मैं सब मान लेता हूँ, मगर वो 1 साइडेड थी। मैच के ऊपर हमने अपना बिहेवियर उस तरह से रखा जो हमें रखना चाहिए, तड़के अगर वो बदमाशी करेंगे तो हम भी करेंगे, जो हमने पहले से बना के रखा था वो हमने किया, मगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो मुकाबला नहीं कर पाए हैं। हमें वो ढूंढना है, और पिछला मैच हम हारे, हम लगा कि हम बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। ये मैच में हमने जब रन बनाए, हमने कहा चलें कुछ रन बन गए, पिच में अगरचे नजर आ रहा था फ्लैट पिच है, यहाँ पे थोड़े कम रन है, वो फिर भी थोड़ा हुआ कि यार है, मगर हमारी बॉलिंग कभी एक्सपोज ही नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि हम समझते रहे, हमारे क्रिकेटर समझते रहे यार अफगानिस्तान की जो टीम है ना, सेकंड बेस्ट है एशिया की, चलो उनके साथ हमारी बॉलिंग खेल रही है, हमने ट्राई फाइनल भी जीता, हमें भी थोड़ा सा घुमन था कि नहीं हमारे बॉलर्स ठीक है, स्पिनर्स ठीक है। आज उस पिच में जहाँ पे टर्न नहीं मिल रहा था, आज उस पिच पे जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैटर खेल रहे थे, हमारे बॉलर्स बिल्कुल फीके नजर आए हैं, बिल्कुल वन साइडेड गेम चल रही है जैसे। बीच में विकेट का स्पेल हमें मिल गया, नो डाउट, फहीम ने ब्रेक थ्रू दे दिया, बाद में हारिस ने भी लिया, बट पॉइंट ये है कि मैच हाथ से निकल गया। आपका मैच टेक्निकली स्पीकिंग, आपका मैच पावर प्ले में खत्म हो गया था। अब हमें सोचना है, यहाँ पे खिलाड़ियों को अपने बुरा भला बोलना है, आपको सलमान आगा की कप्तानी के ऊपर बात करनी है, आपको बीच में ड्रॉट वाले खेली उस पर बात करनी है। हमेशा कोई इवेंट खत्म होता है, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अब एशिया कप हो, हमने खिलाड़ियों को रखना शुरू कर देना कि ये गलत, वो गलत, ये गलत, वो। इस सिस्टम को भी बेहतर करना है, इस सिस्टम को बेहतर करना है। वो सिस्टम, इमर्जिंग एशिया कप हमारा कीपर खेला था, वो कप्तान था मोहम्मद हारिस, अगर हम इंडिया से हारे थे, नेक टू नेक मैच था, वहां पे अभिषेक शर्मा खेले थे। आपने हारिस को इतने मैचेस खिला दिए और आज आपने उस पर बिलीव नहीं रखा कि वो आपको कहीं पे ऊपर आके थोड़ी सी 2-4 छक्के चौके भी मार सकता हो। मैं फर्क बता रहा हूं, आपके ओपनर मोहम्मद हारिस थे, उनके अभिषेक शर्मा थे।
उसने कम खेले मैच, हारिस ने ज्यादा खेले लगातार, मतलब 22 मैच तो अभी भी हो गए ना, सिंपल। हारिस, हसन नवाज और सलमान आगा ये लगातार सारे मैच खेलते रहे। आज हसन नवाज आज नहीं खेले। वैसे उन पर भी सुख सलाम है जिसने हसन नवाज को इस पिच से निकाला। यानी मुझे लगता है कि ये पिच वो थी जो वो ढूंढ रहा था कि यार मुझे इस टाइप की पिच मिले, थोड़े रन बन पाए। और हम भी ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे पिच में ग्रिप नहीं हो, स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट ना मिले, शायद कर पाए। आज आपको हसन नवाज की वो कमी फील हुई। वही जो 20-25 बॉलों पे 50 वाला सीन था। मैं नहीं कह रहा कि हसन नवाज होते तो बना लेते, हो सकता है पहली बॉल पे आउट हो जाते, बट इस पिच को देख के लगता है कि शायद हमें वो चाहिए थे हसन नवाज। आप हुसैन तलत के साथ किस उम्मीद के साथ थे? आपको आपके पास सोचिए एंकर रोल वाले कितने ही हैं, आपका साइम रन नहीं कर रहे और वो वैसे भी स्लॉगिंग नहीं कर रहे, तो उनके ओवरऑल स्ट्राइक रेट भी उठा के देख लें आप। आपके पास सलमान आगा, वो उनका स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए। फखर जमान का भी बात कर सकते हैं, अच्छे रिदम में नजर आए, आउट गलत दे दिया उनको, मगर उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ। फिर ऊपर से आपने हुसैन तलत को डाल दिया। हमने बाबर रिजवान को निकालकर स्ट्राइक रेट के ऊपर फिर हमने वो बल्लेबाज डाल दिए जिनका स्ट्राइक रेट उनसे भी कम है। मैं सलमान आगा पे अकेले की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो प्लेयर बुरे नहीं है। अब टीम गिरी पड़ी है, फिकी है, नो डाउट कप्तान को उठाना है, टीम को सबसे पहले खुद को और बाद में टीम को उठाना है। कप्तान खुद नहीं उठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी बैटिंग में भी वो जान उस तरह से नजर नहीं आई जो हमें ट्राई नेशन में अफगानिस्तान के खिलाफ नजर आई थी। वो पम्प्ड अप नहीं हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद हमने बैटिंग पर्सपेक्टिव में बात करें तो गलत बैटिंग ऑर्डर डाल के हमने वो अपना अच्छा जो मिला वो हमने ज़ाया कर दिया। मगर शायद बुरा लगे पाकिस्तानी फैंस को, मुझे भी दिल दुखा, मगर अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज के साथ, बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स को खेला, उसमें हमारे लिए कड़वाहट है, मगर शायद कुछ सीख भी है। हम वो जो से ना पार्टी विकेटों के ऊपर छक्के मारने वाले, 2-4 छक्के गोडे रख के मार ले, नो लुक मार ले, हमें बड़े इंप्रेस करते हैं। बट हमें ये देखना है बड़े मैच में, बड़े प्रेशर मैच में भी क्या वो बैटिंग उस तरह से चल सकती है? क्या बड़े मैच के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है? क्या वो टेम्परामेंट जो एक आम PSL के मैच में या लोकल मैच में हमें हमारे बल्लेबाज दिखाता है, क्या इंटरनेशनल में भी दिखा सकता है? जैसे अभिषेक शर्मा ने यहाँ पे दिखाया। आपको कहीं पे लगा कि वो इतना प्रेशर वाला मैच जहाँ पे वो भी, उनको भी पता था कि हम ये मैच जीतना चाहते हैं, जीत के हमने क्या करना है, वो भी उनको अंदाजा था, हमें भी अंदाजा था। इस प्रेशर मैच में भी उनके ओपनर आज फिर लगातार तीसरी बार अभिषेक शर्मा ने निकल के बाउंड्री लगाई है। अब सोचिए, मतलब हम सोचते हैं कि शहीन 20 दफा नई बॉल के साथ विकेट ले चुके हुए हैं। आज अगर बुमराह को थोड़े रन हुए तो मैं उसी से कैलकुलेट भी कर रहा था कि बुमराह को रन हुए तो हमारे बॉलर्स के साथ क्या होगा। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छे ओवर डाले, कुलदीप यादव ने अच्छे ओवर डाले, विकेट अगरचे कुलदीप को एक मिली, वरुण को 4 में 25 रन दे दिए, मगर जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है इस पिच के ऊपर जहां पे रन नहीं बन रहे। तो क्रेडिट हमारे बल्लेबाजों को भी जाता कि हम भी स्ट्राइक नहीं कर रहे थे। सो कुल मिला के यहाँ पर हमें हार नहीं, हाहाकार मिली है। और अब क्या होगा आई डोंट नो। मुझे लगता है कि इंडिया से हार के बाद अगले मैचेस में भी हमारी पोजीशन को ज्यादा तगड़ी नहीं होने वाली है। सो ये सिचुएशन है दोस्तों, नॉट गुड न्यूज़ फ्रॉम दुबई। और बड़े हार्ट ब्रोकन के साथ मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का ख्वाब चिकना चूर हुआ। जो चीज़ें हमने सोच रखी थी, कुछ खास रिजल्ट हमें नहीं मिले हैं। अगेन एक बहुत अच्छी फाइट वाला जो सीन था वो नहीं हो पाया, जिससे दिल दुख है। बाकी हार जीत तो खैर रहती है, उनकी टीम तगड़ी थी, वो जीतना ही था उन्होंने। मुझे